हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, आज की हमारी स्टोरी होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें ये देखने मिलता है कि हमारी मेन कैरेक्टर पहुंचती है एक नए टाउन में, जहां जाकर वो काफी एक्साइटेड होती है। तभी हम ये देखते हैं कि वो अचानक ही किसी से वहाँ पे बात करने लगती है। जब आसपास के लोग उसे नोटिस करते हैं तो पाते हैं कि वो खुद से ही बातें कर रही होती है, जिसकी वजह से वो लोग उस पे हंसने लगते हैं। ये देखकर वो शर्मा के वहाँ से चली जाती है। फाइनली वो अपने होटल पहुँचती है, जहाँ पे उसको एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है, जो कि उसे होटल के सारे चार्जेस के बारे में बताती है और ये बोलती है कि अगर तुम्हें इसके अलावा गर्म पानी चाहिए तो तुम्हें उसके अलग से पैसे देने होंगे। तभी हमारी मेन कैरेक्टर उससे ये कहती है कि उसे इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने मैजिक से पानी कभी भी गर्म कर सकती है। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट काफी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम हंटर हो? तब वो उसे बताती है कि हाँ, वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ के हंटर स्कूल के लिए सेलेक्ट किया गया है और वो स्कूल स्टार्ट होने तक यहाँ पे रुकेगी। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसे ऑल द बेस्ट बोलती है और कहती है कि तुम्हें स्कूल में अच्छा स्कोर करना चाहिए ताकि तुम एक फेमस हंटर बन सको। तब हमारी मेन कैरेक्टर माइल उससे ये कहती है कि उसे फेमस होने का कोई शौक नहीं है, उसे तो बस एक एवरेज नॉर्मल सी लाइफ चाहिए जिससे कि वह खुश रह सके। फिर हमारी मेन कैरेक्टर होटल से बाहर निकलती है ताकि वो टाउन को एक्सप्लोर कर सके। फिर वो टाउन के अलग अलग जगह जाती है और काफी एक्साइटेड होती है। फाइनली वो मार्केट एरिया में पहुंचती है और ये नोटिस करती है कि उसे कहीं आसपास बच्चे नजर नहीं आ रहे। वो ये चलते चलते सोच ही रही होती है कि अचानक से वो गिरने वाली होती है। तभी कोई सामने से आता है और उसे संभाल लेता है। माइल उसे देखकर काफी सरप्राइज होती है और कंफ्यूज होकर ये बोलती है, मिस्टर, मिस, आप जो भी हो, आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर वो पर्सन उससे ये बोलता है, शायद तुम थोड़ी कंफ्यूज हो, पर तुम्हें दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, इससे तुम खो सकती हो और शायद तुम अपने घर भी ना पहुंच पाओ। माइल उससे ये कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो रास्ता भूल जाए। वो स्ट्रेंजर उससे ये कहती है कि बाय द वे, अगर वो कंफ्यूज है तो वो ये बता दे कि वो एक लड़की है। उसके बाद वो माइल को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। आगे बढ़ने पे माइल को एक अंडरग्राउंड रास्ता नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। तभी वहाँ पे स्टोरी की एक और खास कैरेक्टर आती है और उससे ये बोलती है कि तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए वाकई खतरनाक हो सकता है। वो ये बोलती है कि वैसे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी बच्चे के साथ क्या होता है, पर वो ये इसलिए बोल रही है ताकि उसे बाद में कोई गिल्टी फील ना हो। फिर आगे बढ़ने पे माइल को हमारे स्टोरी की तीसरी खास कैरेक्टर मिलती है, जो कि उससे टकरा जाती है। वो उसे सॉरी बोलती है और माइल को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। माइल उसके बारे में ये सोचती है कि वो जितनी बाहर से अच्छी दिखती है, उतना ही वो दिल की भी अच्छी है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर माइल एक मीट शॉप में जाती है, जहाँ पे वो सबसे बड़ा वाला मीट खरीदती है। फिर वो आसानी से अपने छोटे से पॉच में उसे स्टोर कर लेती है। शॉपकीपर उसे देखकर काफी हैरान होता है और उससे ये कहता है कि तुम्हारा मैजिक तो वाकई कमाल का है, मैंने ज्यादा लोगों को ऐसा मैजिक करते हुए नहीं देखा है, तुम तो फिर भी एक छोटी सी बच्ची हो, इसलिए तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। उसके बाद माइल अपने होटल पहुँचती है, जहाँ की ऑनर उसे बताती है कि पिछले कुछ दिनों से शहर के काफी बच्चे लापता हो रहे हैं, इसलिए उसे भी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मैजिक कर सकते हैं वो काफी प्रीसियस होते हैं और इसलिए उनका शिकार आसानी से होता है। फिर माइल अपने कमरे में जाती है और नैनो चैन से ये बात करने लगती है कि ओह, इसीलिए उसे अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि काफी सारे बच्चे यहाँ से मिसिंग हैं। तभी नैनो चैन नाम का एक स्पिरिट उसके सामने आता है और उससे ये कहता है कि कमाल की बात है कि तुम मुझसे बात कर सकती हो, काफी लोग तो मुझे देख भी नहीं सकते। तब माइल जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि कुछ लोग तुमसे बात कर सकते हैं नैनो चैन। तब नैनो चैन उससे ये बोलता है कि हाँ, पिछले 100 साल में तुम वो पहली हो जो नैनो मशीन को समझ सकती हो, इसलिए तुम मुझसे बात कर सकती हो। वो बोलती है, सच में अल्टरनेट वर्ल्ड में कुछ भी मुमकिन है। उसके बाद माइल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये कहती है कि ये एक सीक्रेट है कि उसका रियल नेम माइल नहीं है, एक्चुअली में उसका रियल नेम एडेल वॉन अस्कम है और वो ब्रेंडल नामक किंगडम से बिलोंग करती है। उसके हाई स्कूल का नाम कुरिहारा मिसातो है। ये उसके लिए भी काफी सरप्राइजिंग है कि पहले वो जापान से बिलोंग करती थी और अब उसका रीबर्थ इस वर्ल्ड में हुआ है। वो ये बताती है कि उस वर्ल्ड में वो दूसरों से काफी अलग थी और उसके कभी कोई फ्रेंड नहीं बने, पर हाँ, उसके पेरेंट्स और उसकी छोटी बहन उसे बहुत मानते थे। एक दिन रोड पे जाते वक्त एक बच्ची को बचाने में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो ये देखती है कि एक गॉड जैसे दिखने वाले पर्सन उसके सामने खड़े होते हैं।
वो ये कहते हैं कि तुम्हारा रीबर्थ किसी और वर्ल्ड में हो सकता है और साथ ही तुम्हें बोनस भी दिया जाएगा। तब माइल उनसे बोनस में ये मांगती है कि दूसरे वर्ल्ड में उसे एक नॉर्मल सी लाइफ जीनी है, नॉर्मल से लोगों के साथ। इसीलिए उसे ऐसी एबिलिटी चाहिए जो उस वर्ल्ड के लिए एवरेज हो। उसके बाद उसका रीबर्थ दूसरे वर्ल्ड में हो जाता है। वो ये बताती है कि 12 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। क्या लाइफ में उसे कभी भी रेगुलर हैप्पीनेस मिलेगी? तब नैनोचैन उससे ये कहता है कि क्यों नहीं, तुम्हें लाइफ में खुशियाँ जरूर मिलेगी। अगले दिन माइल वॉक पे जाती है। वापस आने पे होटल के स्टाफ मेंबर से उसे ये पता चलता है कि होटल की रिसेप्शनिस्ट लेनी काफी देर से लापता है। फिर वो लेनी को ढूंढने के लिए होटल रूम से बाहर निकलती है और उसके साथ नैनोचैन भी होता है। वो माइल से ये कहता है कि भले ही तुम्हें एक नॉर्मल सिंपल सी लाइफ जीनी हो, पर फिर भी तुम्हें खतरनाक काम करना पसंद है। माइल उससे ये बोलती है कि आखिर इसमें गलत ही क्या है अगर वो किसी की मदद करना चाहती हो तो। नैनोचैन उससे ये बोलता है कि नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर क्या तुम्हें ये पता है कि लेनी मार्केट एरिया से और कहाँ जा सकती है? तब माइल नैनोचैन से ये पूछती है कि क्या उसे लेनी को ढूंढने के लिए अपना मैजिक पावर इस्तेमाल करना चाहिए। वो ये माइल से कहता है कि पूरे कैपिटल में लेनी को ढूंढने के लिए अगर वो अपना मैजिक पावर एक्सपेंड करती है तो शायद ये पागलपन होगा, क्योंकि ये उसके कैपेबिलिटी से बाहर है। तभी माइल एक खतरनाक दिखने वाला एरिया में पहुंचती है। वो ये सोचती है कि क्या उसे इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए था। तभी वहाँ पे 2-3 गुंडे आते हैं और माइल को घेर लेते हैं। वो उसे लूटना चाहते हैं। माइल सोच ही रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, तभी पीछे से आवाज आती है, रुको, उसे हाथ भी मत लगाना। आगे के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि आखिर माइल को बचाने के लिए वहाँ पे कौन आता है और माइल कैसे पहुँचती है किडनैपर्स तक जो कैपिटल से बच्चों को लापता कर रहे हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।